मैम भी सर लैपटॉप से कर रहे हैं अभी। अच्छा, वो अभी कर रहे हैं। ओके, तो वो हाँ, उनका पूजा के नाम से ही पीपीटी के। होगा ना? हाँ, पूजा के नाम से। ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। हाँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अभी एक नया सेशन शुरू होने वाला है 4:30 से। ठीक 4:30 पे हम लोग शुरू कर देंगे। अभी थोड़ा 5-7 मिनट का टाइम है, तो आपसे हमें बात 6 मिनट का टाइम है, तो अभी आपसे बात कर ले। एक्चुअली आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोगों को ड्रीम्स देखना है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। तो वो किस तरीके से करने हैं उसके बारे में आज पूजा खेंगर जी हमें बताने वाले हैं कि आपको आपके ड्रीम्स कैसे पूरे करने हैं। पर उसके साथ उन्होंने एक कंडीशन पहले से ही लगा दी है, और उस कंडीशन का मैं मतलब थोड़ा हिंदी में बता दूं। जैसा कि लिखा है, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, देखिए दोस्तों, ड्रीम्स में तो ये है कि मेरे को हवाई जहाज खरीदना है, राइट। लेकिन वो खरीदना है, वो ड्रीम कहीं मेरा ड्रीम ना रह जाए। अगर मैंने वो ड्रीम सच्चा ड्रीम बनाया है, तो मुझे उस चीज तक पहुंचने के लिए क्या क्या काम करने हैं। ये तो आप जानते होंगे, जितना बड़ा ड्रीम होगा उतने बड़े चैलेंजेस होंगे, और उन चैलेंजेस को हमें पार करना, उसमें झुकना नहीं, उसमें रुकना नहीं है। तो यही सब जब चैलेंजेस को हम जब क्रॉस करते हुए चले जाते हैं, तो सब रास्ते आसान हो जाते हैं, चीजें इजी हो जाती हैं, और हम वो सब चीज जब अचीव कर लेते हैं, तो हम फिर आगे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हीरेन भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। हीरेन भाई ने जो अपना जिस तरीके से अभी तक अपने ड्रीम्स पूरे किए, आपने अभी लेटेस्ट एक ड्रीम पूरा किया है, वो है एक घर का, एक उनके सपनों के घर का। तो वो घर भी बनाना आसान काम नहीं था। अब मैं तो गया हूँ उस घर में, इसलिए मुझे पता है एक एक चीज उस तरीके से सेट करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन ये सारी चीज उनके दिमाग में उस दिन से ही थी, जब वहां पे कुछ भी नहीं था। और उस तरीके से उन्होंने पहले सोच रखा था, मेरे से भी जब बातें करते थे, जब घर बनने के 2 साल पहले, कि मेरे घर में एक लिफ्ट होगी, घर के अंदर से लिफ्ट जाएगी और मैं ऊपर तक जो है 3rd फ्लोर तक पहुंच जाऊंगा, और नीचे एक मेरा कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, मेरा खुद का जो है एक मीटिंग हॉल भी बनाऊंगा। वो सारी चीजें, और फर्स्ट क्लास पार्किंग, और आपका समझ लिए मूवी देखने का मूड है तो एक आपका फर्स्ट क्लास एक थिएटर हॉल बनाना है। वो सारी चीजें, और जिस तरीके से, और साथ में एक बहुत चीज जो जरूरी है, आजकल हम अपने घरों में बहुत सारी चीज कर लेते हैं, लेकिन घर में जो है आप गार्डन को क्रिएट करना आसान नहीं होता आजकल के जमाने में। तो वो भी सब उन्होंने करके दिखाया, हम उस गार्डन का आनंद भी ले चुके हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें कैसे पूरी हुई और कैसे उन्होंने करी, यही सब चीज जो है पूजा जी अपने बारे में भी बताएंगे, और आप लोग को भी समझाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी ये काम करना आसान नहीं था। तो पूजा जी, अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वो आ गई हैं, तो थोड़ी सी उनसे टॉक कर ले, फिर चालू कर दे। पूजा जी हमारे पास मौजूद हैं, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग पूजा जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो अभी पूजा जी की आवाज आपको आ रही है, वो अपना सेशन शुरू करें। उससे पहले मैं उनको जरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपका अगर कोई प्रेजेंटेशन हो, तो जो है वो आपका शेयर स्क्रीन ऑलरेडी हमारा है किया हुआ, तो आप अपना प्रेजेंटेशन इस बीच में अटैच कर लीजिए। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि हम लोगों में और पूजा जी में एक चीज बहुत सिमिलर है, और जिग्नेश जी से भी मैं बोल रहा हूँ, वो आप दोनों एक ही हैं। तो जिग्नेश जी, पूजा जी और मेरे में और प्रतिभा में, हम 4 लोग जो 2 कपल हैं, उन 2 कपल में एक बहुत सिमिलर चीज है। वो ये है कि पूजा जी और जिग्नेश जी के पास सियाज कार है, और हमने भी सियाज कार ली है। और पूजा जी और जिग्नेश जी के पास BMW है, और हमने भी BMW लिए है। तो दोस्तों, अप लाइन का कैसे फॉलो करना है, ये सीखना है, तो पूजा जी और जिग्नेश जी से बहुत अच्छा हम सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी गाड़ी में बैठते ही यही कहा था कि पहली कार मेरी सियाज कार होगी। वो वर्ड्स मुझे अच्छे से याद हैं। उस समय हीरेन भाई भी हमारे साथ उस गाड़ी में थे,
और देखिए क्या है, वो बात ऐसे ही कह दी गई थी, पर हमें लगा वो ऐसे ही कह दी गई है, लेकिन उस दिन उन्होंने एक कमिटमेंट किया था अपने आप से कि ये होगा और ये मुझे करना है। और वो चीज जब उन्होंने उस पर मेहनत करी, तो दोस्तों ये वेस्टीज ने सब चीज आसान करते चले गए और उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया एक दिन सियाज कार ला करके। तो सियाज कार ला करके सरप्राइज कर दिया। उसके बाद बहुत बड़ा सरप्राइज उन्होंने लास्ट ईयर दिया, जब उन्होंने जो है पूरी फुल्ली लोडेड और फर्स्ट क्लास गाड़ी आज की BMW GT लेकर के आए हैं, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी वाली, जिसको देखते ही मजा आ गया। और इसमें भी यहाँ पे एक सिमिलर चीज हो गई हमारे और उनके में, कि मेरी BMW का कलर और उनकी BMW का कलर भी सेम है। तो दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरीके से अच्छी अच्छी बातों का कमिटमेंट करिए अपनी लाइफ में और उसके पीछे लग जाइए, जरूर आपकी वो सारे कमिटमेंट पूरे होंगे। आइदर वो कार हो, घर हो, कोई भी तरीके का हो, आपका सोच जो आज आपको लगता है कि वो आपकी रीच में नहीं है, लेकिन आने वाला समय जरूर आपको वो पूरा करके दे देगा। और आगे मैं अभी पूजा जी से बात करना शुरू करता हूँ। पूजा जी, अटैचमेंट आपने सेट कर लिया या बाकी है अभी? आप रेडी हो? यस सर, मैं रेडी हूँ। अच्छा, मैं तो अब आप प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाइए, मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, ठीक है? सर मेरा वॉइस आ रहा है? जी आ रहा है। पीपीटी सेट करना है आपका। पीपीटी सेट करना बाकी है तो वो कर लीजिए। अभी आपको टाइम है तो मैं बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर का वापस से मतलब मैं बीच में कहीं और दूसरी तरफ चला गया था, कि आपके अंदर की ज्वलंत इच्छा, स्ट्रॉन्ग बर्निंग, तीव्र इच्छा, तीव्र ज्वलंत इच्छा को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बर्निंग। मतलब वो ऐसी चीज जो आपको रात में नींद नहीं आने दे, सोने नहीं दे, जो आपको ये कहे कि यस तुमको ये काम करना है, करना है, करना है, और अगले दिन आपको पूरा उसके लिए उसको चलते हुए आप काम जो है करते चले जाओ। दोस्तों जैसे कि अक्सर एक कहा जाता है कि एक दीवार है जिसको तोड़ना है आपको कैसे भी करके, तो आप कहोगे तोड़ना फालतू में, मुझे क्यों तोड़ना है, अच्छी खासी दीवार खड़ी हुई है, इसको क्यों तोड़ना है। लेकिन अब जब आपके पास पर्पस आ जाए कि पर्पस ये है कि इस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ी तिजोरी है, और ये दीवार तोड़ोगे तो वो तिजोरी आपकी होगी, जो कि आप उसे जो है मतलब कोई चोरी वाली नहीं मानी जाएगी, वो आपकी ही हो जाएगी तिजोरी। तो क्या आप उस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार होगे? तो मेरे हिसाब से सारे लोग यही कहेंगे कि यस हम जरूर उस दीवार को तोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वही सब करना है कि आपको वेस्टीज में जो है उतनी मेहनत करनी है कि आपके लिए सारे जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो आपके फुलफिल हो जाए और आपकी फैमिली पूरी हेल्दी रहे और टाइम ही टाइम आपके पास रहे। क्योंकि अभी लास्ट सेशन जो मयंक ने लिया उसने यही कहा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, हमें बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ करना है, फ्रेंड्स के साथ करना है, इसलिए हमें वेस्टीज करना है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है पूजा का जो है पीपीटी जो है सेट हो चुका है, तो अगली आवाज पूजा की, आप शुरू करिए प्लीज। सर स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है? मेरे को स्क्रीन आपका परफेक्टली सही दिख रहा है। सर मेरी पीपीटी छूट गई है, पीछे आगे कुछ आपका जो फर्स्ट स्क्रीन दिख रहा है वो दिख रहा है पूजा खेंगर वेस्टीज यूनिवर्सल। दिखाई दे रहा है, मेरी स्क्रीन के ऊपर मेरा प्रेजेंटेशन ढक गया है। आपका तो वो आपका, हमें यहाँ से सब कुछ सही दिख रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल दे रही है। सभी को सुनाई दे रही है ना सर? यस। ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल। और मेरा इंट्रोडक्शन तो अश्विनी सर ने काफी कुछ दे दिया है, फिर भी मैं बता दूं आपको। मेरा नाम पूजा खेंगार है, सूरत से हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर वेस्टीज बिजनेस को कर रहे हैं। पिछले 7 सालों से वेस्टीज के साथ हैं हम लोग, और जो भी कुछ आज यहाँ पर है सब कुछ सीख कर यहाँ तक पहुंचे हैं। अचीवमेंट की बात करें तो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल है,
विन की मैं स्पीकर हूँ, वॉरियर्स आइकॉन फॉर नेक्स्ट जनरेशन। साथ में 3 फॉरेन ट्रिप कर ली है, 5 कंट्रीज देख चुके हैं। अचीवमेंट में सर ने बताया वैसे मारुति सियाज कार है, BMW GT लग्जरी कार भी आ चुकी है। जर्नी की शुरुआत की थी सिर्फ 5 से 7 हजार रुपए कमाने के लिए, क्योंकि वो हमारी नीड थी, हम नीड के लिए आए थे। मैं अगर स्पेशल मेरी बात करूँ तो मुझे नीड थी पैसों की, पैसा कमाना चाहते थे। तो 5-7 हजार रुपए के लिए वेस्टिज के अंदर हमने शुरुआत की। लेकिन कब जर्नी 23 रुपए से 2,85,000 प्लस हो गई पता ही नहीं चला। बस एक ही चीज थी कि बस करना है और जैसा अपलाइन बताते हो वैसा फॉलो करना है, बस करते जाओ। यही डेडिकेशन से करना शुरू कर दिया और आज ये सारे अचीवमेंट है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये है हमारी मैनेजमेंट। मैं चाहती हूँ दिल से, मैं इनको थैंक्स करना चाहती हूँ और इनके लिए जोरदार एक क्लैपिंग चाहती हूँ कि आप लोग भी दिल से इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि ये वही मैनेजमेंट है जिन्होंने आज हजारों लोगों की लाइफ बदल दी। लोग पूरी जिंदगी में जो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते थे, लोगों ने अपनी लाइफ के करीबन 3 से लेके 5 से लेके 7 सालों के अंदर, 11 सालों के अंदर एक ऐसी लाइफस्टाइल जी है जो शायद वो सपने में भी नहीं सोच सकते। तो ये मैनेजमेंट के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी, दीपक सर, बाली सर एंड वीर कन्वर सिंह जी के लिए। इसी के साथ में और एक थैंक्स करना चाहती हूँ हमारी सारी अपलाइन का, क्योंकि आप लोगों के बिना हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमारी टीम जिनके वजह से आज हम लोग यहाँ पर है, तो थैंक्स करना चाहूंगी गॉड का, पेरेंट्स का, मेरे हस्बैंड का, मेरी बच्ची का, सभी का। चलते हैं आगे हमारे प्रेजेंटेशन की ओर। आज जो मेरा टॉपिक है बहुत सिंपल, शॉर्ट और पूरी कोशिश है मेरी कि आप तक पहुंचेगा। पूरी मेरी बेस्ट मैं इसमें डाल दूंगी। आज मेरा जो टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, तीव्र ज्वलनशील इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर। अगर मैं स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात करूं तो एक सिंपल सी एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ आपको कि ये है क्या। बर्निंग डिजायर मतलब कि किसी भी चीज की ऐसी इच्छा रखना, इतनी हद तक इच्छा रखना कि जब तक वो पूरा ना हो जाए आप हार ना मानो, उसे कहते हैं कि मजबूत ज्वलनशील इच्छा। अब ये है क्या, ये एक तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है जो हर इंसान के अंदर होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इंसान उसको पहचानता नहीं है, लेकिन जितने भी इंसान हैं सभी इंसान के अंदर ये ताकत होती है कि वो जो चाहे किसी चीज के पीछे अगर लग जाए पूरी बर्निंग डिजायर के साथ, तो वो उस चीज को हासिल करके ही छोड़ता है। ऐसा क्यों है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि इंसान बहुत ही पावरफुल एक रचना है। और आज इंसान के दिमाग ने ये प्रूव करके बताया। आज आप सब लोग जानते हो गूगल, कि दुनिया का कोई भी सवाल उठा के आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इतनी पावरफुल चीज बनाई किसने? इंसान ने। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आज कंप्यूटर जैसी चीज ने, इंटरनेट, ये जो सब हम यूज कर रहे हैं, ये चीजें हमने बनाई, एक इंसान ने बनाई, ना कि कंप्यूटर ने इंसान को बनाया। तो ये चीज को हमें याद रखना है, ध्यान रखना है कि इंसान में रियली में उतना पावर होता है कि वो चाहे वो चीज हासिल कर सकता है, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो जिस दिन अगर आपने ये सोच लिया अंदर से, किसी काम को लेकर, किसी सपने को लेकर आपके अंदर अगर कोई डिजायर अगर आ गई, तो होगा क्या? कुछ नहीं। अगर आपने वो इच्छा जगा ली एक बार, तो अब आपको इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं रोक सकता, आपको वो चीज हासिल हो ही जाएगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिल्कुल इसी के ऊपर है और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहती हूँ। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर का बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है, कम नहीं है। आप वेस्टीज में ले लो या आप हमारे इंडिया में ले लो, दुनिया में ले लो, पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर किसी सपने को लेकर जिस इंसान ने किया, आज उसने वो चीज हासिल करके रखी है।
और वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। जब हम मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देखते हैं वहां से हमें पता चलता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि जो नामुमकिन थे, लेकिन उन्हें नहीं लगे क्योंकि उन्हें वो मुमकिन करना था, उनके अंदर वो इच्छा थी। तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप लोगों ने इनके बारे में शायद सुना होगा, शायद इन्हें देखा भी होगा, इनके बारे में काफी बातें भी हो चुकी है, लेकिन मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहती हूँ। एक है दशरथ मांझी। एक एग्जाम्पल मैं आपको कुछ हमारे ही बीच के इंसानों के देना चाहती हूँ, किसी भगवान के नहीं, इंसानों के। दशरथ मांझी ये रियली में दशरथ मांझी की अगर मैं बात करूँ तो ये वो इंसान है कि जिनकी वाइफ पहाड़ी के ऊपर से गिरकर वो उनकी मृत्यु हुई थी, मतलब कि उनकी जान वो गवा चुके थे। क्यों? क्योंकि जब वो वहां से गिरी तो उनको अस्पताल ले जाते समय रास्ता ना होने की वजह से, पहाड़ी पर चल चल के जाने की वजह से रास्ते में ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई। और उसी क्षण जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो उसी क्षण दशरथ मांझी ने एक प्रण लिया कि अगर ये पहाड़ ने आज मेरी इस पहाड़ की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हुई है, आज के बाद किसी और की वाइफ की डेथ इससे नहीं होगी, और मैं कुछ भी हो जाए इस पत्थर को चीर के इसके बीच से रास्ता निकालूंगा ताकि ये जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। और बस पूरे जुनून के साथ दशरथ मांझी लग गए। कहते हैं ना, छेनी और हथौड़ी, कोई मशीनरी नहीं, उन्होंने अपने हाथों से कई सालों तक खुदाई करते करते पहाड़ में से एक रास्ता बनाया, और आज भी वो रास्ता है जिस मार्ग उसको नाम दिया गया है दशरथ मांझी मार्ग। और ये रियल स्टोरी है। तो कहने का मतलब ये है, मैं दिखाना चाहती हूँ कि जब एक इंसान किसी चीज को पूरी डिजायर के साथ करना शुरू कर देता है तो नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह अनुरमा सिंह, जिनके दोनों पैर एक रेल दुर्घटना में कट गए थे, उसके बावजूद उन्होंने एक प्रण लिया कि अगर मेरी जिंदगी है तो इस जिंदगी में मैं ऐसे तो नहीं जाने वाली, मैं कुछ करने के लिए पैदा हुई हूँ। और उन्होंने पैर ना होने के बावजूद, आर्टिफिशियल पैर लगाने के बावजूद उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। और ना ही सिर्फ माउंट एवरेस्ट, उन्होंने दुनिया के ऐसे बहुत सारे एवरेस्ट क्लाइंब किए और वो बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किए। कहने का मतलब वो लेडी बहुत साधारण थी, लेकिन उनको जो इच्छा थी उस इच्छा पर उनकी डिजायर, उनकी बर्निंग डिजायर थी, तो उन्होंने वो हासिल करके बताया। अगर मैं बात करूं स्टीफन हॉकिंग्स की, तो शायद कई लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, शायद इन्हें देखा भी होगा। ये हमारे साइंटिस्ट हैं। ब्रह्मांड की खोज के अंदर इनका सबसे बड़ा हाथ था। इनकी अगर मैं बात करूं तो 21 साल की उम्र में इनके बॉडी में एक ऐसी बीमारी आई जो पता चला, डॉक्टर्स ने कह दिया कि 2 साल से ज्यादा नहीं जी सकते। और उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी के अंदर धीरे धीरे उनके शरीर के एक एक अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंस को जब ये पता चला तो उनकी इच्छाएं, उन्होंने ये सोचा कि मेरे पास 2 साल है, इस 2 साल में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और उन्होंने क्या किया कि अपनी बची हुई जिंदगी में बहुत कुछ करने के चक्कर में वो ये भूल ही गए कि वो 2 साल के बाद 2 साल ही जीने वाले हैं। उन्होंने अपने जीने के लिए अपनी इच्छा को और ज्यादा डिजायर बढ़ा दी। इतनी बर्निंग डिजायर उनकी हो गई कि वो, अगर मैं बात करूं तो करीबन 1942 में उनका जन्म हुआ था। 21 साल की उम्र में ये बीमारी लगी थी। धीरे धीरे करके उनकी बॉडी का एक एक पार्ट डैमेज होता जा रहा था। व्हील चेयर पर आ चुके थे, लेकिन उनके बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं करता था। उसके बावजूद वो प्रोफेसर थे। सिर्फ उनका काम करता था ब्रेन और उनके गाल की एक नर्व, और उसी नर्व से उन्होंने टीचिंग की है। उसी नर्व के रिलेटेड उन्होंने लोगों को पढ़ाई, लोगों को सिखाना, कॉलेजों के अंदर लेक्चर, और बहुत सारी हमारी ब्रह्मांड की खोज के अंदर उन्होंने अपना पार्ट दिया है। 2018 में उनकी डेथ हुई। कहने का मतलब फ्रेंड्स यही है इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर कोई इंसान एक बार ठान लेता है तो वो उस चीज को पूरा करके ही छोड़ता है। और वो तभी ठानता है, वो तभी कर पाता है जब उस चीज की उसके अंदर बर्निंग डिजायर हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कि नहीं इसको तो मुझे करना ही है। और इन्होंने वही किया। तो आज हमें ये देखना है कि इन लोगों के पास सपने थे। स्टीफन के पास
जीने का सपना था, कुछ खोज करने का सपना था। मांझी के पास किसी और रास्ता बनाने का एक सपना था, अनुरिमा के पास क्लाइंब करने का एक सपना था। लेकिन क्या हमारे पास वो सपना है? आप देखते होंगे जितने भी लीडर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, जितने भी वेस्टीज के अंदर सक्सेसफुल लोग हैं, ये वही लोग हैं। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए, ये वही लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज के अंदर आकर अपने सपने पहले तो डिफाइन किए और उन सपनों के ऊपर लगातार मेहनत करते गए, बर्निंग डिजायर रखी, कभी अपने सपनों को छोड़ा नहीं। और आज आप देख सकते हो, आप लीडिंग लेडी बुक ले लीजिए जिसके अंदर हमारी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर प्रतिभा मैम भी है, हमारी नीलिमा जी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी डिजायर को स्ट्रांग रखा, कभी वीक नहीं होने दिया। आप अगर देखो हमारी लग्जरी कार बुक, पारुल मैम, हिरेन सर, उस कार बुक के अंदर आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है। आज अगर मैं मेरी टीम की बात करूं, हमारे जो लास्ट ईयर कार कार्निवल हुआ था, उस कार कार्निवल के अंदर भी कई सारे लोगों ने अपनी ड्रीम कार्स अचीव की। उन्होंने सपना देखा, उस सपनों पे लगातार 1 साल तक पूरी तैयारी से, पूरी मेहनत से, पूरे डिजायर से उन्होंने काम किया और उन्होंने वो अचीव किया। साथ में हमने भी BMW कार उसी के दौरान हमने हासिल की थी। तो कहने का मतलब ये है कि सपने होना बहुत जरूरी है। चाहे किसी भी लीडर को आप सुन लो, आज अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर लीडर आपको, जब आप उनको सुनोगे तो आपको पता चलेगा वो सपनों पे ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का जब तक कोई ड्रीम ना हो वो हिलता नहीं है जगह से, वो अपने कंफर्ट जोन में होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो खास ड्रीम के ऊपर है। अगर मैं बात करूं आपकी, हमारी, कि क्या आप लोगों के पास कोई ड्रीम है? मेरा ये मानना है फ्रेंड्स, मैं ये मानती हूँ, ये सिर्फ मेरा मानना है, मुझे नहीं पता लोग क्या मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ड्रीम के मामले में, मतलब कि सपनों के मामले में, मैंने देखा है ज्यादातर 2 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो हमारे समाज में 98% लोग ऐसे होते हैं। और वो कैसे होते हैं वो मैं बता दूं। ये वो लोग होते हैं जो अपने आमदनी के हिसाब से अपने सपने देखते हैं, राइट? अपनी जो आमदनी आ रही है बस उसी के हिसाब से अपने सपने बनाते हैं, देखते भी नहीं है, बनाते हैं, राइट? और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने सपनों के हिसाब से अपनी आमदनी को बनाते हैं। अब आप लोगों को डिफाइन करना है कि आप इन दोनों में से क्या हो। अगर मैं मेरी बात करूं, वेस्टीज में आने से पहले फ्रेंड्स, बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे जो मैंने लिखा है, बिल्कुल मैं वैसी ही थी। और आज मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ भगवान को, गॉड को, पेरेंट्स को, कि मुझे एक बहुत पॉजिटिव, अच्छी सोच, बड़ी सोच वाले हस्बैंड मिले। क्योंकि मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही सोच थी कि जितनी हमारी आमदनी हो, सपने भी उतने ही देखने चाहिए। एक बहुत सिंपल वर्ड है जो बहुत कॉमन भी है, हम सबने सुना होगा कि जितनी चादर होती उतने पैर फैलाओ। और ये वर्ड में कई बार रिपीट करती थी। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ अलग है, वो बहुत पॉजिटिव थे पहले से ही। चाहे हमारे पास पैसे कम थे, सैलरी कम थी, कोई मैटर नहीं रखता, वो पहले से ड्रीमर थे। जब भी हम रास्ते से जाते थे, कोई कार जाती थी तो बोलते थे ये वाली कार कैसी है, तुझे ये वाली अच्छी लगी? पता है कि दोनों के बीच में एक ही बाइक है, वो भी कई साल पुरानी, लेकिन फिर भी वो बातें करते थे। आस पास से कोई कार जाती थी तो मैं उनको तुरंत टोकती थी और गुस्सा भी करती थी कि देखो, आप ऐसे मुझे ना गाड़ियां मत बताया करो, है कुछ नहीं हमारे पास, तो जितनी चद्दर है उतनी पैर फैलाओ। और वो मुझे बहुत अच्छा वर्ड बोलते थे कि ऐसा तू क्यों बोलती है, क्यों ना हम, तुझे ऐसा लगता है कि जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाने चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम चद्दर को बड़ी करें, फिर चाहे जैसे पैर फैलाए। तो मुझे आज भी याद है उनके वर्ड्स, और मैं थैंक्स करना चाहूंगी गॉड को कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। बिल्कुल उनकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आज जो कुछ भी बड़े बड़े सपने जो भी पूरे हुए हैं, ये उनके पॉजिटिव थिंकिंग के कारण। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी इसी कैटेगरी से आई हूँ, लेकिन जैसे जैसे हमारी छोटी छोटी जरूरतें पूरी होने लगी तो मुझे ट्रस्ट आने लगा। पहला सपना पूरा हुआ, उसके बाद पता चला
कि नहीं, वेस्टीज के अंदर सपने पहले देखने पड़ते हैं, चद्दर अपने आप बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सपने नहीं होंगे तो चद्दर बड़ी करने का हमें बिल्कुल विचार भी नहीं आएगा। तो यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ड्रीम्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ड्रीम है तो वेल एंड गुड, उन ड्रीम्स के साथ अब अपनी डिजायर को ज्वाइन कर दीजिए, आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर को ज्वाइन कर दीजिए। और आज मुझे बहुत प्राउड है, हम वॉरियर का हिस्सा है, और आज आप वॉरियर की हिस्ट्री खोलकर देखोगे, आपको इतने सारे सक्सेसफुल लोग मिलेंगे। आप हमारी टीम से देखिए, हिरेन सर के टीम से देखिए, प्रियांक सर के टीम से देखिए, एक से एक हमारे पास लोग हैं जो सफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ड्रीम देखे और उसके ऊपर उन्होंने एक्शंस शुरू किए, और वो भी डिजायर के साथ। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कि अगर इसके बावजूद अगर मैं बात करूं कि जिनके सपने हैं वो तो राइट ट्रैक पर वेस्टीज में चल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के पास सपने नहीं है, या जो लोग सपने नहीं देखते बिल्कुल मेरे तरह, मैं आज कोशिश करना चाहती हूँ कि वो सपने आज आपके अंदर से बाहर निकले। ये बहुत जरूरी है, और ये बात भी मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि आज जो सपने मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये वो सपने हैं जिसके आप हकदार हो। ये सारे सपने आप अचीव करने के हकदार हो, ये सारे सपने पूरे करने के हकदार हो। आप में वो पावर है कि आप उसको हासिल कर सकते हो। तो क्यों हम ड्रीम ना देखें? और आप लोगों को पता है बिना ड्रीम की लाइफ कैसी होती है? बिना सपनों की लाइफ, बिना सपनों की लाइफ मीनिंगलेस होती है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट? लेकिन जब सपने वाली लाइफ हम जीना शुरू करते हैं और उसके लिए काम करना शुरू करते हैं, तो हम सोच भी नहीं सकते कि बड़े से बड़ा सपना हम अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन में आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि कई लोग ये बोलते हैं कि बड़े बड़े सपने नहीं देखना चाहिए, या सपने नहीं देखना चाहिए, पूरे नहीं होते, सच नहीं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक चीज बताना चाहती हूँ, सपने जैसे देखना हो देखिए, छोटे देखिए, बड़े देखिए, बड़े से बड़ा देखिए, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना कि सपनों से ज्यादा बड़ी हमारी हिम्मत होती है। चाहे बड़ा कितना भी सपना देख लो, लेकिन आखिर में अगर देखा जाए तो उन सपनों से ज्यादा बड़ी हमारी हिम्मत होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सपने नहीं देख रहे हो या आपके कोई ड्रीम्स नहीं है, तो वेस्टीज में आगे बढ़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेरा एक ही इंटेंशन है कि आपके अंदर के वो ड्रीम्स आपको ढूंढने होंगे, और ढूंढने ही होंगे। आज मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहती हूँ जिन लोगों ने आज तक अपने सपने ही नहीं डिफाइन किए, राइट? किनको जरूरत है सपने देखने की? चलिए आगे चलते मैं बताती हूँ। सपने देखने की जरूरत उन लोगों को है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब की इनकम से अपने परिवार को उस इनकम पे डिपेंड रखते हैं। सपने देखने की इनको जरूरत है। दूसरी अगर मैं बात करूं, सपने उन्हें देखने की जरूरत है, ड्रीम्स उनको बनाने की जरूरत है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। बिकॉज आज बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, उनकी डिमांड्स, उनकी पढ़ाई, उनके हर चीज का खर्चा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हमें बहुत सारे ड्रीम्स तैयार करने होंगे, देखने होंगे, ताकि हमारे बच्चों की हम सारी इच्छाएं, जरूरतें अच्छी तरह से पूरी कर सके। अगर मैं बात करूं सपने उन लोगों को देखने चाहिए जो आज हर वो चीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज फील कर रहे हैं। उन्हें सपने देखने की बहुत जरूरत है। क्यों? उन्हें ड्रीम बनाने की बहुत जरूरत है कि लाइफ में वो आज जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो दोबारा कभी ना करनी पड़े। आपको ये ड्रीम देखना पड़ेगा, राइट? अगर मैं बात करूं कि सपने उन्हें देखने चाहिए जिन लोगों के पास पैसा तो है, मगर उस पैसे को एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ समय बिता नहीं सकते, उनके पास टाइम नहीं है, ऐसे लोगों को ड्रीम्स देखने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करें हमारे बच्चों की फ्यूचर की, कि आज हमारे बच्चों का एजुकेशन, मैंने बहुत सारे फैमिली को मैं जानती हूँ कि जहाँ पे बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार है, पढ़ने में बहुत ही टॉपर रह चुके, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको अच्छी स्कूलों में सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि उनके पास उतने पर्याप्त इनकम नहीं थी
उनकी एक इनकम से उन्हें सब कुछ मैनेज करना होता था। तो सपने उन इंसानों को देखना है जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सपने, उनको देखने चाहिए जिन्होंने आज इतनी लाइफ चली गई लेकिन फिर भी ना खुद का नाम बना पाए हैं, ना समाज में, ना अपनी सोसाइटी में। अगर हम अपना नाम नहीं बना पाए, अपना फेम नहीं बना पाए, तो सपने हमें देखने पड़ेगी, ड्रीम्स हमें बनाने पड़ेगी। अगर मैं बात करूं हमारे बच्चों के ग्रेजुएशन की, राइट, ये टॉपिक मैंने पर्सनली मेरा लिया है क्योंकि आज अगर इसकी बात करूं तो मेरी सिस्टर है, मेरी कजिन सिस्टर है और उनका बेटा है। बहुत ही लोअर क्लास से है वो लोग, दोनों हस्बैंड वाइफ, उनके मम्मी पापा दोनों पहले से ही लेबर वर्क करते आए हैं, मजूरी काम, मतलब नौकरी भी बहुत कम सैलरी वाली, और छोटा छोटा कर करके वो अपना घर चला रहे हैं। मैंने देखा है वो दो बच्चों को, मेरी सिस्टर के, जो फाइनेंशियल वो लोग बहुत वीक होने के कारण उनके माँ बाप भी काम पर जाते थे और वो बच्चे भी सुबह से लेके दोपहर तक स्कूल जाया करते थे, और दोपहर के बाद जैसे ही स्कूल खत्म होती थी, दोपहर से लेके शाम तक वो हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। और ये मेरी कजिन सिस्टर के बेटे हैं दोनों। एक बेटे से तो नहीं रहा गया, वो पढ़ते पढ़ते उसने ये सोचा कि मेरा छोटा भाई अच्छे से पढ़ रहा है, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और वो जॉब पे लग गया ताकि घर की फैमिली कंडीशन सुधर सके। और वो उस तरीके से वो लोग, लेकिन फिर भी छोटा भाई जो था वो पढ़ने में होशियार होने के बावजूद वो भी स्कूल जाता था और बाद में आके हॉस्पिटल में जॉब करता था। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है, उस लड़के की अगर मैं बात करूँ, वो पढ़ने में इतना होशियार था, बुक्स, रफ बुक्स और ये सारी चीजों में वो पैसे खर्च नहीं कर सकता था। 10th में आज भी मुझे याद है, ना उसके पास गाइड्स होती थी, ना वो ट्यूशन जाता था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे परसेंट से पास होता था। मैं एक बार उनके घर गई थी तो मैंने देखा, जब मैं घर में चली गई, उसने दरवाजा बंद किया, दरवाजे के पीछे हमारी जो चॉकस्टिक होती है उससे वो अपना मैथमेटिक्स वगैरह सॉल्व करता था, वो अपनी पढ़ाई दरवाजे के ऊपर करता था पहुंच कर। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बोला कि बुक्स रफ खरीदना, उसको फिर वेस्ट करना, तो मैं सारी रफ प्रैक्टिस इस दरवाजे पे करता हूँ। और फ्रेंड्स, जब मेरी 1-2 साल के बाद उससे बात हुई, एक पता नहीं, हम ऐसे ही ट्रेन में जा रहे थे, टाइम था, वो मेरे साथ बैठा था और उसने मुझे एक बात बताई जहाँ पे मुझे बहुत टच हुआ, और ये सभी के साथ होने वाला है इन फ्यूचर जिनके बच्चे हैं। उसने मुझसे एक बात शेयर की, साइंस लिया उसने, साइंस के रिगार्डिंग उसने मुझे बात की, क्योंकि मुझे तो इन चीजों में पता नहीं चलता है, लेकिन उसने मुझे ये बात की कि मासी मुझे ना बाहर से पढ़ना था, मुझे यहाँ की पढ़ाई नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं वहां से पढूं, बाहर से पढूं। क्यों? क्योंकि वहां का जो नॉलेज है वो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत, वहां की पढ़ाई बहुत अलग होती है। और ये मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है, मैंने बहुत लोगों से जानकारी ली, तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ की जो पढ़ाई है वो थियरिकल होती है, वहाँ की प्रैक्टिकल होती है। मेरा बहुत इंटरेस्ट था लेकिन मैं नहीं जा पाई। क्यों? बिकॉज ऑफ उनके पेरेंट्स की वो कैपेसिटी नहीं थी कि जब अगर वो बच्चा बोलता है कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड जाना है, बाहर की कंट्री से ग्रेजुएशन करना है, लेकिन वो बोल भी नहीं सकता अपने माँ बाप को क्योंकि उसको पता है कि उसके माँ बाप की कंडीशन क्या है। तो यहाँ से मैंने एक चीज देखी कि मेरी भी बेटी है। और एक चीज आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, कि वेस्टीज के अंदर जब हमने शुरुआत की थी, जैसे ही वेस्टीज में शुरुआत की, हिरेन सर के साथ बैठे, काउंसलिंग गोल सेट वगैरह हुआ, तो उन्होंने हमसे गोल, बिल्कुल इसी तरह गोल सेट हमारा किया था, जिसके अंदर मैंने ये चीज लिखी थी कि मेरा जो भी फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में मेरा जो भी बच्चा होगा उसका ग्रेजुएशन में पढ़ाऊंगी इंडिया में, लेकिन उसका ग्रेजुएशन में अब्रॉड से करवाऊंगी, बाहर कंट्री से करवाऊंगी। फ्रेंड्स, प्लानिंग पहले से चल रही थी। जब वेस्टीज में कदम रखा उस दिन से पता नहीं था क्या होगा, बेटा बेटी कुछ नहीं, लेकिन जो भी होगा, कल को अगर उसको कहीं जाना है, बाहर से ग्रेजुएशन लेना है, तो वो इसलिए ना रुके कि उसके माँ बाप के पास सुविधा नहीं है या पैसा नहीं है। तो सपने फ्रेंड्स उन लोगों को खास देखने जिनके बच्चे बहुत स्मार्ट है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनको अपने बच्चों को एक हायर एजुकेशन देना है। सपने उनको देखने पड़ेंगे, ड्रीम्स उनको बनाने पड़ेंगे।
अगर मैं आगे चल के बात करूं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, राइट? सपने ऐसे लोगों को देखने जरूरी है, ड्रीम ऐसे लोगों को बनाना बहुत जरूरी है जिनका परिवार सिर्फ एक आदमी की इनकम पर डिपेंड होता है। आज अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है वेस्टीज के अंदर कि जो काम करते हुए जिनका परिवार उनकी इनकम पर ही डिपेंड था, लेकिन उन्होंने वेस्टीज में काम किया। काम करते करते अचानक उन्हें भी नहीं पता थी, ना किसी को पता थी कि कब कुदरत किसके साथ क्या करने वाला। उनकी डेथ हुई, डेथ तो हो गई, लेकिन आज वो लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार को लगातार 7 लाख से लेकर 12 लाख 15 लाख तक की इनकम महीने की जा रही है आज भी। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हमारी लाइफ में ये सिक्योरिटी है अगर हम वेस्टीज में नहीं है? तो ऐसे लोगों को ड्रीम बनाना बहुत जरूरी है जो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी कमा रहा है, उसकी कमाई पर वो ये सोच रहे हैं कि हमको अब पूरी लाइफ की कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों को सब ड्रीम्स बनाने पड़ेगी, राइट? आगे चलते हैं। डिड नॉट कंट्रीब्यूट मच इन सोशल सर्विस। देखिए, अगर मैं बात करूं कि हमें जो लाइफ मिली, गॉड ने हमें ये जो लाइफ दी है, इस लाइफ को हम कैसे जीकर जाना चाहते हैं ये हमारे हाथ में होता है। हमारी पूरी जिंदगी की जो रचना होती है ना, ये सिर्फ हमारे हाथ से लिखी जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि हम जो चाहेंगे हम उस तरीके से हम एक्शन लेंगे, उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जब हम मेहनत करने खड़े होते हैं तो भगवान भी साथ देने तैयार हो जाता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर गॉड ने हमें इतनी कीमती लाइफ दी है, तो इस लाइफ में अगर हमने सोसाइटी को, अगर हमने समाज को एक बड़ा सेवा का योगदान नहीं दिया है, तो हमें एक ड्रीम बनाना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि मुझे चलेगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है ड्रीम्स की। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, बहुत जरूरत है। अगर आप इन कारणों में से किसी एक कारण में भी गरीब हो तो आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हो, इस सोसाइटी को एक बड़ा दान देना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा। आगे अगर मैं बात करूं, नॉट एबल टू गिव लग्जरी लाइफ टू फैमिली। फ्रेंड्स, अगर आज तक या अभी तक अगर हमने अपने परिवार को वो लग्जरी फैसिलिटी जो आज लोग जी रहे हैं, जो लग्जरी फैसिलिटी आज लोग जी रहे हैं, वो लग्जरी फैसिलिटी अगर हमने नहीं जिए, या हमारे बच्चों ने नहीं जिए, या हमारी फैमिली ने नहीं जिए, तो फ्रेंड्स एक बात बता दूं, हर इंसान इसके लायक है, हर इंसान ये लाइफ जी सकता है। बट अगर वो नहीं जी रहा है तो हमें ड्रीम बनाना पड़ेगा हमारे बच्चों के और हमारे फैमिली के एक लग्जरियस लाइफ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इनके बाद आपका ड्रीम जरूर डिफाइन हुआ होगा कि आपको ड्रीम क्यों देखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रीम होंगे। कल ही मैं नीलिमा जी का वीडियो देख रही थी और हमारे बहुत ही पावरफुल लीडर है, वो बोल रहे थे तो मुझे जोश आ रहा था सुनते सुनते। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। एक अगर वुमन की बात करूं तो लेडीज का भी एक सपना होता है, राइट? अब कौन सी ऐसी लेडीज है, लेडीज को क्या सपना देखना चाहिए वो मैं बताती हूँ। अगर कोई ऐसी लेडीज है जिसे घर में काम करना पसंद नहीं है, जिसे रसोई में काम करना पसंद नहीं है, अगर आपके घर में फुल टाइम मेड नहीं है, आपके घर में खाना बनाने वाली नहीं है, कचरा पोछा करने वाली मेड नहीं है, तो आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा ताकि आप वो लाइफ जी पाए। मैंने प्रतिभा मैडम से एक बात सुनी थी। मैं अक्सर कोई भी लीडर जब कुछ बोलता है तो हर लीडर के कुछ कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में फिट हो जाते हैं और मैं उसी को कॉपी करके रिपीट करती हूँ। मैम ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने बताया था कि लाइफ में अगर हमें कुछ करना है तो ऐसा करो। आज घर की अगर बात करें तो काम अगर करना है तो ऐसा काम करो जो हमारे घर की काम वाली बाई ना करती, क्योंकि कचरा पोछा, झाड़ू, बर्तन से लेकर खाना बनाना ये काम वाली बाई कर सकती है, तो काम वो करो ना जो वो ना कर सकती है। किस लिए ऐसा उन्होंने बोला? ये इसलिए उन्होंने ये बोला कि अगर आप वेस्टीज के अंदर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप ये सारी चीजों को पकड़ पकड़ के रखोगे, आप
कचरा पोछा बर्तन में ये नहीं कहती हूँ कि नहीं करना, लेकिन उन्होंने बहुत टेक्निकल पॉइंट मुझे शेयर किया था उसमें कि अगर काम वाली जितना टाइम में काम करती है, खाना बनाने वाली जितना टाइम में खाना बनाती है, हम उतनी जो सैलरी है वो सैलरी देकर हम उतने समय को सेविंग्स करके वो समय के अंदर अगर हम बिजनेस करते तो हम अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर को और ज्यादा सिक्योर करते हैं। उन्होंने ये इसलिए बताया ताकि हम अपने टाइम की वैल्यू कर सकें और आगे वही इंसान बढ़ता है जो अपने समय से समय कमाता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद है जो प्रतिभा मैडम ने बोला था कि काम वो करो ना जो काम वाली बाई ना करती हो। तो बिल्कुल राइट है, अगर हमें टाइम और अपने परिवार की सिक्योरिटी कमानी है तो हम अच्छे से अच्छी मेड रख सकते हैं, लेकिन मेड रखने के लिए हमें चाहिए पैसा। तो उस लायक बनना है, वो ड्रीम बनाना है, उस लायक बनना है और हमें ये सारी लग्जरी लाइफ जीनी है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, अब तक में आप लोगों को ये डिसाइड हो चुका होगा कि आपको ड्रीम क्यों बनाना है, हमें क्यों ड्रीम बनाना है। ये सारे कारण हैं, ये सारे लोग हैं जिन्हें ड्रीम्स बनाना जरूरी है। आपको ड्रीम्स बनाने भी पड़ेंगे और उन्हें पूरे भी करने पड़ेंगे। क्यों उन्हें पूरे भी करने पड़ेंगे? क्योंकि आप इसके लायक हो, आप ये अचीव कर सकते हो। तो अगर आपने ड्रीम्स बनाए हैं, वेल एंड गुड, ऑलरेडी जिसके ड्रीम्स बन चुके हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ड्रीम्स के साथ और एक चीज हमें ध्यान रखनी है। सिर्फ ड्रीम बनाने से ड्रीम फुलफिल नहीं होते, उसके लिए बहुत कुछ आगे स्टेप लेने होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने ड्रीम्स बनाने हैं और उन सपनों को एक डेट देनी है, तारीख देनी है, राइट? क्योंकि जब सपने के साथ एक तारीख जुड़ जाती है तो वो बन जाता है लक्ष्य। सपने के साथ अगर तारीख जुड़ जाती है तो वो बन जाता है हमारा ध्येय, हमारा गोल। और इस गोल को अगर मैं बताऊं कि इस गोल के साथ अगर आपने अपनी बर्निंग डिजायर को जोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर कि मेरा ये सपना है इतनी तारीख तक, इतने साल के अंदर मुझे ये, इस तारीख के अंदर मुझे मेरा ये लक्ष्य प्राप्त करना ही है, और वो बर्निंग डिजायर आपके अंदर अगर आ जाती है तो डेफिनेटली आप आगे अचीव कर लेते हो अपने सपनों को। और एक चीज बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर कि आपने ड्रीम्स बना लिया, ड्रीम बना लिए, उनको डेट दे दी, आपका गोल भी हो गया डिसाइड, लेकिन सिर्फ गोल बनाने से आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमने बर्निंग डिजायर रखी है तो हम वो उसको कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन अगर गोल बन गया है और उसकी डिजायर ठीक ठीक नहीं है या फिर उसकी डिजायर इतनी इश्यू नहीं रखती है या इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, तो होगा क्या, वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। जब मैं ये पॉइंट्स बताऊंगी फ्रेंड्स, मैं पहले से आपसे माफी चाहती हूँ, इसको पर्सनली मत लेना, ये उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं, राइट? कि अगर आप अपने गोल के लिए बर्निंग डिजायर नहीं रखते हो तो क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वेस्टीज के अंदर क्या होता है, डिफिकल्टी आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहली डिफिकल्टी, जब हम अपने गोल को तो ले आते हैं वेस्टीज के अंदर, ड्रीम डेट डाल देते हैं और गोल भी बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, जो जिद होती है वो नहीं होती है, तो क्या होता है, डिफिकल्टी आती है। क्या डिफिकल्टी? सबसे पहला, ज्यादातर लोगों से आपने सुना होगा, टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ या मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, राइट? अब इसे आपको जो समझना है वो आप समझ सकते हो, लेकिन ये एक डिफिकल्टी आती है, ये एक बाधा आती है। आगे अगर चले, गेस्ट, बहुत कॉमन सी चीज लेडीजों की मैंने ज्यादातर देखी है कि घर पे मेहमान आ रहे हैं, राइट? सपने देख रहे हैं, पूरा भी करना है, लेकिन घर पे मेहमान आ गए, राइट? तो उसकी तैयारी करनी है, वो आएंगे जाएंगे, ध्यान रखना है, सो आ गई बाधा सपनों के बीच। ओके, अभी देखते हैं फेस्टिवल प्लानिंग। बहुत सारे लोगों को देखा है, और मेरी भी बात करूं तो जब वेस्टीज में नहीं आए थे तब हम भी बहुत प्रायोरिटी इन चीजों को देते थे, लेकिन जब वेस्टीज के अंदर ड्रीम्स डिसाइड हुए, गोल सेट हो गया और प्रायोरिटी सेट हो गई कि ये करना ही है, तो हमने संभलना शुरू कर दिया। हमें भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती रही। फेस्टिवल ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एंजॉयमेंट का एक माहौल है जो सभी को एंजॉय करना चाहिए,
लेकिन एक बात बताऊं मैं, फेस्टिवल में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसकी तैयारी में लग जाते कई दिनों पहले से। अभी समझो कि अगले महीने दिवाली है, तो वो दिवाली अगले महीने है, लेकिन उस दिवाली का जो बर्डन होता है वो 1 महीने पहले से हम अपने सर पे लेके घूमते हैं। दिवाली है, दिवाली है, दिवाली है, ये भी करना है, वो भी करना है। और उसमें क्या होता है कि हमारे गोल, हमारी जो बर्निंग डिजायर है वो वहां पे बाहर ही नहीं होती, गोल तो साइड पे ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे ज्यादा प्रायोरिटी दे दी। तो कहने का मतलब फेस्टिवल मनाने हैं, नहीं मनाना ऐसा नहीं, लेकिन जो इतना सारा समय हम किसी चीज को दे रहे हैं, तो उस समय को हमें कम करना है कुछ सालों के लिए। फिर तो यार पूरी लाइफ हमारे लिए फेस्टिवल है। हर 10 तारीख को वेस्टिजियन के लिए फेस्टिवल होता है, हर 10 तारीख। क्यों? क्योंकि वेस्टीज के पे आउट हमारे आते हैं। तो हमारी हर 10 तारीख को दिवाली होती है, होली होती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफ के 3 से 5 साल फेस्टिवल को प्रायोरिटी तो दी, लेकिन बहुत कम दी। तो कहने का मतलब यहाँ बाधा इसलिए आती है क्योंकि हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है, इसलिए फेस्टिवल बीच में आ गया। अगर बात करें मैरिज प्लानिंग, कई लोगों को देखा होगा आपने, ठीक है, घर के मैरिज है तो हमें कुछ दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देना पड़ता है। लेकिन काका बाबा चाचा मामा, बाहर की शादियों में भी कई लोग 3-3 4-4 दिन लगा देते, इसमें जाना है, उसमें जाना, उसमें जाना। कहने का मतलब जरूरी है, लेकिन आप देख सकते हो उसमें भी आप मैनेज कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ आपको कि ये आपको छोड़ना है, जहाँ इम्पोर्टेंस है वहां पर देना है, लेकिन समय को जितना बचा सको और उस समय को अपने ड्रीम के लिए जितना ज्यादा लगा सको, तभी हम सफल हो पाते हैं। डिस्टेंस डिफिकल्टीज, वेस्टीज के अंदर आकर सपने तो देखे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर ना होने के कारण होता ये है कि हमें दूरियां भी बहुत ज्यादा लगती है। अगर मैं बात करूं कि भाई कहीं दूर हमको ट्रेनिंग देने जाना है, या कहीं दूर हमारी ट्रेनिंग हो रही है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15, या अलग सिटी में हो रही है, तो आ जाता है क्या सबसे पहला, बहुत दूर है, कौन जाएगा इतना दूर, राइट? पता है ये हमारा नेचर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हमारे सपनों के लिए हमारी डिजायर नहीं है, इसलिए वो भी हमें बाधा लगती है कि भाई इतना दूर कौन जाएगा, वहां मीटिंग के लिए कौन जाएगा, मुझे बहुत दूर होता है। तो आप देखिए वेस्टीज के लीडरों को, आज प्रतिभा मैडम की बात करें तो हमने अभी मयंक सर को सुना, वो कहाँ पर है, उनकी टीम कहाँ पर है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनके पर्पस क्लियर है, जो लोग स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ काम कर रहे हैं, आज उनको दूर नजदीक कुछ नहीं लगता। हिरेन सर बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहते हैं कि सफलता, अगर आपको सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, तो आप घर पे रहिए, आपको घर पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको सक्सेस तक जाना पड़ेगा। और बिल्कुल वही बात है यहाँ पर, यही एक चीज मैं आपको बताना चाहती थी। साथ में इग्नोर आउट सिटी ग्रोथ, क्या क्या बाधाएं आती है जब हम गोल भी सेट करते हैं लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाते। इग्नोर आउट सिटी ग्रोथ, कई बार कई लोगों को ये भी देखा है हमने कि ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्या? कि आउट सिटी अगर बिजनेस चालू कर दिया, जाएगा कौन, समय वेस्ट होगा, कैसे समय मैनेज करेंगे। तो ये बात मैं बता दूं, ये भी चीज होती है और कहीं ना कई लोगों के साथ हुई है, इसमें से कई चीज हमारे साथ भी हुई है, लेकिन संभलते गए, सीखते गए, सर से राय लेते गए और आगे बढ़ते गए। बच्चे छोटे हैं, लेडीजों को सबसे ज्यादा, लेडीजों ने ये चीज सुनी होगी जब वो फील्ड में निकलती है वेस्टीज में, तो उनको ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, डिफिकल्टी आती है कि बच्चा छोटा है। इस बात पर मैं बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ जिनको आगे नहीं बढ़ना है ना फ्रेंड्स, जिनके कोई ड्रीम्स नहीं है, जिनकी कोई डिजायर नहीं है, उनके लिए ये टॉपिक पर मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। क्या? सबसे पहला तो ये कि अगर प्रेगनेंसी है तो ये बोला जाएगा कि अब क्या करूं, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं नहीं बाहर निकल सकती, या मैं नहीं आगे बढ़ सकती, या मैं नहीं कर सकती, जैसे प्रेगनेंसी के बाद में करना शुरू कर दूंगी।
फिर क्या होता है, और एक डिफिकल्टी आती है, बच्चे का बॉर्न हुआ, बच्चा अभी छोटा है, चलो बच्चा छोटा है वेट करो, बच्चा बड़ा हो गया, अब क्या डिफिकल्टी आई, अरे बच्चा चलने लगा है तो यहाँ वहां चला जाता है, यहाँ वहां भाग जाता है, तो डिफिकल्टी आती है। अब बच्चा चलो चलने लग गया, उसके बाद क्या, उसके बाद और एक डिफिकल्टी क्या कि बच्चा अभी प्ले ग्रुप में जाने लगा है, तो उसको लाना ले जाना ये वो सब उसमें बहुत टाइम चला जाता है। उसके बाद क्या डिफिकल्टी, तो प्राइमरी स्कूल में चला गया, एक्टिविटीज बढ़ गई है मेरे बच्चे की, तो मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, राइट। कहने का मतलब ये करते 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 वो बच्चा बोर्ड की एग्जाम देने आ जाता है और हम वहीं के वहीं। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आई कांट डू, मैं नहीं कर सकती, ये हम बताते हैं, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लगता है, ये सारी डिफिकल्टीज है फ्रेंड्स। क्यों है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके जो गोल्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उसके लिए अभी तक आपने एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर तैयार नहीं की, अपने अंदर वो आग नहीं पैदा की कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये सारे सपने पूरे करने ही हैं और इस डेट में ही करने हैं। अगर आपकी ये डेट और आपकी ये डिजायर, आपकी ये स्ट्रॉन्ग डिजायर अगर रहेगी, तो मैं बता दूं जितनी भी आपको मैंने डिफिकल्टीज बताई, जिसको एक भाषा में बहाने भी बोले जाते हैं, जो बहाने भी हो सकते हैं लेकिन जेन्युइन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बहाने ही हो, सभी के लिए होता है। पर मुझे नहीं, आप अपने आप को एक सवाल करिएगा कि अगर आप जो अचीव करना चाहते हो, अगर आपके अंदर वो जुनून आ चुका है कि आपको वो हासिल ही करना है, तो यही सारी जो डिफिकल्टी है ना, आप इसमें से भी एक रास्ता निकालो। लेकिन जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं है, तो ये सारी चीजें भी आपको डिफिकल्ट लगेगी। और जैसे ही आपकी प्रायोरिटी सेट हो गई कि कुछ भी हो जाए मुझे ये चाहिए, तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आएंगे ही, उस दौरान भी आएंगे। लेकिन आप क्या करोगे पता है, आप ऑटोमेटिक, आपका बाय नेचर आप उसमें से भी रास्ता निकालना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपकी बर्निंग डिजायर जाग चुकी है। आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपके और आपके परिवार के। तो कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि अगर हमारी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होती है, तो हमारे सपनों के बीच में आने वाले कितने भी बड़े माउंटेन हो, कितने भी बड़े पहाड़ आ जाए, हमारे सपनों के बीच से वो हम रास्ता निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्शन प्लान मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बर्निंग डिजायर तो हमने बना ली, गोल बना लिए, ड्रीम्स बना लिए, डिजायर भी हमने बना ली, लेकिन अब बस ये भी हमें सोचना है कि ये जो बर्निंग डिजायर है, ये जो सपने हैं, किस प्लेटफॉर्म पे पूरे होंगे। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वेस्टीज से अच्छा हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और अगर इसकी बात मैं बताऊँ आपको कि जितने भी ड्रीम्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, अगर इनमें से कुछ भी या जितने भी ड्रीम्स आपके हैं, जितने बताए या उसके अलावा भी, अगर अभी भी ये सपने आपके हैं, अभी भी ये ड्रीम पूरे नहीं हुए हैं, तो फ्रेंड्स एक चीज को नोटिस करिए कि इतनी लाइफ चली गई, पेरेंट्स को पैसा कमाते कमाते, काम करते करते, मेहनत करते करते, 12-12, 15-15 घंटे करने के बाद भी अगर आज जो ड्रीम्स मैंने बताए वो ड्रीम्स पूरे आपके नहीं हुए हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम जिस जगह पर समय और मेहनत दे रहे हैं, क्या उस जगह से अगर आज भी हमें ये सपने पूरे नहीं हुए हैं, तो उस जगह पर आने वाले 20 साल 25 साल तक में भी ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं? ये सवाल आपको अपने आप को पूछना है। तब आपको अंदर से जवाब आएगा कि नहीं, ये सारे ड्रीम्स हमारे, अगर हम पूरे डिजायर के साथ वेस्टीज के अंदर पूरा करने निकलते हैं, तो वेस्टीज के अंदर हम 3, 4 या 5 सालों के अंदर भी काफी ऐसे सपने हैं जो हम पूरी लाइफ में पूरा नहीं कर सकते, वो पूरा कर सकते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो कैसे शुरुआत करनी है हमें वेस्टीज के अंदर। आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग बहुत लकी है, हम वेस्टीज में, क्योंकि वेस्टीज एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर नेगेटिव परिस्थिति में से भी पॉजिटिव रास्ते निकाले जाते हैं। और आज हम लोग इस तरीके से जूम पर मीटिंग्स ले रहे हैं, जहां पर वेस्टीज में शुरुआत
कैसे करनी है, बहुत सारे लीडर, मयंक सर से लेकर हिरेन सर से लेकर प्रियांक सर, त्वरा मैम, हमें बहुत सारे अलग अलग रास्ते बता रहे हैं कि हम कैसे इसमें अपनी ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैंने कुछ सिंपल और शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि ड्रीम्स तो बन गए, डेट भी हो गई, बर्निंग डिजायर भी जाग गई। अब हमें किस सिस्टम से काम करना है? अब हमें सिस्टम से काम करना है। उसमें सबसे पहली सिस्टम है रेडी योर एक्शन प्लान विथ योर मेंटोर। आपके जो एक्टिव अपलाइन है, जो इसके अंदर एक्सपीरियंस रखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो आपकी मेंटोर है, उनके साथ बैठकर आपको अपना एक्शन प्लान रेडी करना है। आपको उन्हें बताना है कि आप कुछ भी हो जाए, 3 से 5 साल मैंने जो सपने देखे मुझे ये पूरे करने हैं, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या एक्शंस लेनी है। उनके साथ बैठकर प्लान, आप लोग एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन प्लान बनाने के बाद में और कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि एक्शन प्लान बनाने के बाद में हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि अपने आप पर भरोसा रखना है। कभी अपने आप पे डाउट मत करना कि आपने ड्रीम्स तो देख लिए, पूरे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हो, आप करोगे। ठान लोगे तो कर लोगे, नहीं ठानोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बिलीव योर ड्रीम्स एंड योर सेल्फ, ये साथ में रखकर ही आपको आगे बढ़ना है। एक्शन प्लान के अंदर भी आप देखोगे आपके बिलीफ आपके ड्रीम्स के प्रति होना चाहिए, आपके खुद के ऊपर होना चाहिए। जब आप फुल कॉन्फिडेंस से किसी के पास जाओगे तो आधा तो आपने अपने कॉन्फिडेंस से ही लोगों को जीत लिया, राइट। आगे देखते हैं लर्निंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। सीखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ, हमेशा सीखा है और ये चीज मैंने हमारे लीडरों से सीखा है, क्योंकि आज भी हिरेन सर को देखो तो हमेशा वो सीखते रहते हैं, पारुल मैम को देखो वो भी कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं। तो कहने का मतलब हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो नया नया क्रिएशन करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। सीखना बहुत जरूरी है, वेस्टीज के अंदर भी हमें सीखना बहुत जरूरी होगा अगर हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं सिर्फ तो लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे आता है, मुझे पता है। अभी मैं अगर मेरी बात करूं तो 3 दिनों से लगातार मैं पीपीटीज बना रही हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अगर मेरी बात करूं तो मैं अब तक इसलिए नहीं बना रही थी एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, बट मैं नहीं सीख रही थी। अब इससे मैंने लॉस क्या किया? कुछ नहीं, मैंने लॉस ये किया कि अगर मैं पीपीटी बनाना पहले से खुद सीख जाती तो इंडिपेंडेंटली मैं अब तक कई सारे टॉपिक्स पे, कई सारे हमारे ग्रुप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारी मैं पीपीटीज बनाकर अलग अलग प्रोग्राम्स उनकी टीम के अंदर कर चुकी होती और उन्हें प्रॉब्लम से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमों से बाहर निकाल चुकी होती। लेकिन मैं डिपेंडेंट थी हस्बैंड पे, तो ये सोचती थी कि अब इनको बोलूं यहाँ ये चेंज करो, वो चेंज करो, दिमाग कौन लगाएगा, तो मैं नहीं सीखती थी। लेकिन आज जब पीपीटी में सीख गई, आप मानोगे नहीं, पीपीटी बनाने के आप देख रहे हो जितना भी मैंने इंग्लिश में लिखा है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है फ्रेंड्स। लेकिन जैसे जैसे वेस्टीज में काम करते गए, जैसे जैसे लोगों को सुनते गए, प्रियांक सर को सुन के, त्वरा को सुन के, कई बार हिरेन सर को सुन के, इंग्लिश शब्द भी, पहले शब्द होते थे अभी वर्ड होने लगे, बहुत सारे शब्द हम अभी इंग्लिश में बोलते हैं। मेरे टीम से कोकिला बेन है और मैं उनकी बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर लर्निंग की बात आई है तो हमारे टीम के ज्यादातर लीडर्स सीखने में सबसे पहले होते हैं, इसीलिए आज वो लोग सक्सेस है। कोकिला बेन एक ऐसी लेडी है जो 7 चोपड़ी पढ़ी है, वेस्टीज के अंदर वो आए और हिरेन सर ने उनकी शेयरिंग की थी और हमें भी पता है कि वो 7 चोपड़ी पढ़े थे। तो जब भी कोई मीटिंग्स होती थी वो सीखने के लिए वो लिखते थे नोट और डायरी के अंदर, बट वो कैसे लिखते थे? छुपा कर लिखते थे ताकि कोई उनकी राइटिंग ना देख ले। वो इतनी खराब राइटिंग उनकी होती थी और उनको शर्म आती थी कि कोई मेरी राइटिंग ना देख ले। इवन मुझे याद है कि मीटिंग में जब हम साथ में बैठते थे तो कोई इंग्लिश वर्ड आ जाता था तो वो मुझे कोनी मारकर भी पूछते थे क्या बोला, अभी इसके आगे कुछ इंग्लिश में बोला, वो क्या बोला। फिर अगर मैंने उनको बताया कंफर्टेबल तो वो गुजराती में लिखेगी कंफर्टेबल और फिर उसका मतलब पूछेंगे और फिर उसका मतलब लिखेंगे। तो कहने का मतलब लर्निंग बहुत जरूरी है। और आज वो जब मीटिंग देती है उनकी मीटिंग के अंदर बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के होते हैं। इसी तरह हमारे सोनल बेन हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं जो इंग्लिश आज सीख रहे हैं।
यहाँ पे पीपीटी बनाते समय सर फ्रेंड्स मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे भी ये बहुत डिफिकल्टी आ रही थी कि इंग्लिश आता नहीं, जैसे ही कोई इंग्लिश बोलना शुरू करते तो तुरंत ही मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन सर से मैंने बहुत अच्छी बात सीखी थी कि अगर कोई ऐसा, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज अभी 2 मिनट के लिए रुक गई थी, प्लीज रिपीट कर दीजिए कि हीरेन सर तो जो क्या कहते हैं। जी वहां सर, से हाँ हीरेन सर जो, अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश मुझे भी नहीं आता, लेकिन बना रही हूँ तो मैंने इंग्लिश नहीं आता है तो क्या करूँ, कितना पूछूं, किससे पूछूं। तो मैंने इसका रास्ता निकाला, मेरे हस्बैंड ने इसका मुझे रास्ता निकाला। मुझे एक ऐप डाउनलोड करके दी जिसको बोलते हैं इंग्लिश, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन इस ऐप के अंदर जो हम हिंदी बोलते हैं उसका ट्रांसलेशन हो जाता है सीधा इंग्लिश के अंदर। पूरी पीपीटी में जितनी भी इंग्लिश लिखी है मैंने वो उसके अंदर बोल बोल के उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके और फिर यहाँ पर वर्ड टू वर्ड लिख कर और सारा क्रिएशन मैंने किया, सीखा फ्रेंड्स, और मुझे आज बहुत मजा आ रहा है। तो कहने का मतलब जब तक सीखने की इच्छा नहीं थी तब तक ये बहुत बर्डन लग रहा था कि कौन करेगा, क्योंकि पता है आता नहीं। लेकिन जब करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो अब ये इजी लग रहा है और मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। तो लर्निंग बहुत जरूरी है। एक बार ही ऐसा हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा जो बिजनेस था वो एक लेवल पर स्टक होना शुरू हो चुका था, लेवल मेंटेन नहीं हो रहा था। जब हिरेन सर के साथ हमारी हमेशा काउंसलिंग हुआ करती थी, काउंसलिंग में बैठे तो सर ने मुझे बताया कि आप इस एरिया के अंदर काम क्यों नहीं कर रहे हो। और मैंने सर को जो था वो क्लियर बताया कि सर मुझे ऐसा लगता है यहाँ के जो लोग हैं अडाजन एरिया में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और मेरा जो पीयर है जहाँ पे मैं लोगों को जानती हूँ वहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो सर बिजनेस तो मैं वहाँ पे ही करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं भी सिर्फ 10 पास हूँ, वो भी तीन ट्रायल के बाद में पास हूँ। तो कहने का मतलब ये कि ये मेरे अंदर एक डर था कि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और सर ने वहां पर एक बहुत अच्छा आंसर दिया कि पूजा आप मुझे बताओ कि डर कहाँ लगता है। तो मैंने बोला कि मुझे डर यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे लोग इंग्लिश जानते हैं और मैं नहीं जानती। तो उन्होंने बहुत सिंपल सी बात मुझे बताई कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्या करना है, उनको इंग्लिश का नॉलेज है, आप वेस्टीज का नॉलेज बढ़ा दो, राइट। तो बस वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे मेरी ये के अंदर थी कि मैं लोगों के साथ काम नहीं कर सकती हूँ जो पढ़े लिखे हैं। आज डॉक्टर्स के साथ भी मैंने डील की हुई है, आज लॉयर्स के साथ भी मैंने डील की हुई है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के साथ मैंने प्लान शो किया है। वो डर निकल गया। क्यों? क्योंकि सीखा। इंसान डरता वही है जहाँ पे उसके अंदर नॉलेज की कमी होती है, वो नॉलेज को बढ़ाया। और आज ये ऐप के माध्यम से मैं इंग्लिश भी सीख रही हूँ। काफी हद तक मैं अपनी बच्ची के साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर चुकी हूँ। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, लर्निंग बहुत जरूरी है। आज भी हमारे लीडर, आप अश्विनी सर को ले लो, मैम को ले लो, सर को ले लो, हिरेन सर को ले लो, पारुल मैम, चाहे जितने भी लीडर्स को आप देखो, जितने भी हमारे अपलाइन हैं, वो मीटिंग के अंदर आपको उनके पास एक डायरी और पेन मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो सीखना नहीं छोड़ेंगे और सीखना छोड़ना भी नहीं, राइट। तो ये एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। गिव योर 100% फॉर योर ड्रीम। हमें अपना 100% देना है, 100% अपना देना है। क्यों? क्योंकि सपने हमारे हैं, पड़ोसी के नहीं है, हमारे ड्रीम है, हमारी डिजायर है कि हमारे सपनों से हमें अपने सपने पूरे करने हैं, हमारे बच्चों को वो लाइफस्टाइल देनी है, हमारे बच्चों का फ्यूचर सेट करना है। सपने हमारे हैं तो 100% भी हमें देना है। जो सपने आप देख रहे हो, जो ड्रीम आपने बनाया है, ये याद रखना फ्रेंड्स कि जो ड्रीम आपके हैं वो बिल्कुल भी लूज मत होने देना। हर दिन, पहले ही दिन, जिस दिन आपने वो सपना बनाया, जिस दिन आपने अपने ड्रीम की डिजायर की,
स्ट्रॉन्ग डिजायर ली, उसी दिन से उस सपने को जीना शुरू कर देना। जीना शुरू कर देना मतलब क्या, कि यही समझना कि ये सपना मेरा पूरा हो चुका है और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब क्या, ये एक मेथड है अपने सपनों को जीने के लिए, जिसके अंदर आपको अपने सपनों को ऐसा ही महसूस करना है कि आपका ये सपना पूरा हो चुका है। ये काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करता है कि जब आप किसी चीज को पूरी इच्छा से और पूरे अच्छे से महसूस करते हो तो वो चीज आपके नजदीक आती है। कहने का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर वो काम करता है कि किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से फील करो या चाहोगे तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है, लेकिन उस रास्ते पे चलना हमें ही पड़ेगा। तो थैंक यू। एक पॉइंट मेरा रह गया है, नो पेन नो गेन। फ्रेंड्स, पेन तो होगा, क्यों? क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, तो पेन तो होगा। तो इसके लिए तैयार रहना, लेकिन ये पेन आपका पूरी लाइफ टाइम का नहीं, ये पेन सिर्फ और सिर्फ आपके 3 से 5 साल के करियर का है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं थैंक्स करना चाहती हूँ पूरी टीम का, और आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे ये मौका मिला उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स सर, मैं आपको पूजा। हैंड ओवर करना। हाँ, थैंक्स पूजा, बहुत अच्छे से आपने बहुत डिटेलिंग लिया, बहुत अच्छे से अपने ड्रीम्स लोगों को बताए कि किस तरीके से उन्होंने फुलफिल करने हैं, और कैसे स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर जो है उसका भी आपने एक मतलब बताया बहुत अच्छा, कि आपकी वो तीव्र ज्वलंत इच्छा जो है वो कैसी हो, क्यों तीव्र ज्वलंत इच्छा के बगैर कोई भी ड्रीम जो है पूरा नहीं हो सकता। आप देखते हो ना, ड्रीम शब्द को कभी काफी समय तक लोग यही समझते हैं कि ड्रीम का मतलब वो चीज जो हमें सपने में दिखाई देती है, सोते समय जो हम सपने देखते हैं वो ड्रीम होता है। दोस्तों, ड्रीम ड्रीम जो आपके असली ड्रीम, जो जिंदगी के ड्रीम है, वो आपको सोने नहीं देते, वो आपको बार बार आपको याद दिलाते हैं कि कल के दिन तुम्हारा एक्शन प्लान क्या है, तुम्हें ये करना है, तुम उस चीज को पाने के लिए तुम्हें इस तरीके से कार्यक्रम करना है और करते ही चले जाना है। तो फिर वो चीज, जैसे आपने कहा कि जब आप अपनी जो है ड्रीम्स के पीछे भागते हो, तो वो सारी चीजें आपके लिए मिलाने के लिए, जो एक बहुत बढ़िया है कि कायनात, पूरी कायनात मिलाने के लिए आपके लिए तैयार हो जाती है। ठीक बिल्कुल वैसा ही होता है। तो दोस्तों, पूजा खेंगर जी और जिग्नेश खेंगर जी ने हमारे सूरत के अंदर एक एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त जो है वेस्टीज के एग्जाम्पल बन करके सामने उभरे हैं। मुझे याद है जिग्नेश खेंगर जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि कितने कंटिन्यूटी से उन्होंने और कंसिस्टेंसी से काम किया। क्योंकि मैं अक्सर देखता था कि शुरुआत में जब हम लोग वेस्टीज में किसी को भी साइन अप कराते हैं, तो कई बार एटीट्यूड इस तरीके का होता है कि जैसे जिसने साइन अप कराया उसकी गरज है, वो हमें सारी चीज देगा, हम इतनी दूर जा करके नहीं सामान लेके आएंगे। दोस्तों, आज तो आपके कदम कदम पे सेंटर्स हैं, लेकिन पहले सिर्फ एक रिंग रोड में सेंटर हुआ करता था। तो मैं अक्सर उनको दिन में 2 बार जो है सेंटर पे देखता था। तो वो सारे काम उन्होंने पूरी शिद्दत से किए। भले ही उनके ड्रीम में उस समय BMW थी कि नहीं थी पता नहीं, लेकिन उनको ये बात पता थी कि इसको मुझे बहुत जो है तल्लीनता से करना है, गहराई से करना है, कंटिन्यूटी से करना है। तो जो लोग की सिकनेस थी कि हम बाहर दूर जाकर के सामान नहीं लाएंगे, तो वो सिकनेस को उनकी खत्म करने के लिए उनको सामान दिया। जैसे ही वो 11% 14% पे पहुंचे, उन लोग को इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ भाई, ये इससे तो हम कमाया जा सकता है, और हम कमाते हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे ही वो थोड़ा लेवल आगे बढ़ाया, वो सारी चीज वही खत्म हो गई। आज जिग्नेश भाई मुझे बहुत रेयरली दिखाई देते हैं सम्मान लेने के हिसाब से, बाकी अभी उनके सेमिनार्स चलते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू की 3 साल 2 साल की आपकी मेहनत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो ये आपके सामने ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं जो आज हम पेश कर पा रहे हैं। अदरवाइज नहीं तो जब वेस्टीज की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ बताया ही जाता था कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन किसी ने वहां तक इतना किया नहीं था हमारे शहर में। अभी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे जिग्नेश भाई हैं, हीरेन भाई है, या और लोग हैं जिनके बारे में आपको अभी पता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, मीटिंग्स और सेमिनार्स अटेंड करते रहिए, और जब ये लॉकडाउन खुले तो पूरी तेजी के साथ
जो है मार्केट में भी जुड़ जाइए, उन सब नियमों का पालन करते हुए, जो कि खुलने के बाद भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास रहेंगी, उन सब रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए आप जो है पूरे बिजनेस में रुक जाइए। और इस नए तरीके के बिजनेस के करने के तरीके का भी जो है आप आगे भी चालू रखिएगा। आपकी लॉन्ग डिस्टेंस की जो मीटिंग्स हैं वो आप इस तरीके से वेब पे डाल करके आप सब लोगों को इकट्ठा करके समय और जो है आपके पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो ये चैनल को चालू ही रखेंगे। और थैंक यू सो मच पूजा, आपने बहुत अच्छे से 1 घंटे का समय लिया और बिल्कुल हमें पता नहीं चला कि जो है टाइम कहाँ निकल गया। अभी आज के बाद कल की बात अगर हम करें तो कल एक लीडर शाम को 4:30 बजे हमारे सामने और आने वाले हैं। उनका अगर मैं बताऊं तो वो बहुत यंग हैं और उन्होंने भी अपने रास्ते खुद बनाए और अपनी पूरी फैमिली में आज उन्होंने जो है पूरी फैमिली का सर ऊंचा कर दिया गर्व से, क्योंकि उन्होंने उनकी पूरे परिवार में पहली कार उन्होंने वेस्टीज से लेकर के दिखाई। और शायद आप लोग समझ गए होंगे अब तक मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो है मिस्टर धर्मेश पंचाल। और धर्मेश पंचाल कल शाम को 4:30 बजे हमें मिलेंगे और उनका टॉपिक है आज की जरूरत नेटवर्क बिजनेस। तो देखिए इस टॉपिक पर वो कितना खरे उतरते हैं, ये कल ही हम जानेंगे उनसे। और मैं अभी जो है अपना ये जो है आपका कंट्रोल हीरेन भाई के हाथों में देना चाहूंगा। वो आज की मीटिंग के बारे में अपनी राय व्यक्त करें और कल दोपहर में 2 बजे अगर उनका कोई प्रोग्राम है तो वो भी हम लोग को बताएं। ओवर टू हीरेन भाई। थैंक यू सो मच अश्विनी जी और सारे लीडर्स की आप लोग रेगुलर मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। सो आप लोग ही हमारा जो उत्साह है वो बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग मीटिंग ये ट्रेनिंग्स में नहीं आते तो फिर हमें ट्रेनिंग देने का कोई मतलब ही नहीं होता है जी। और सही बताऊं तो हम सब लीडर्स, स्टार डायरेक्टर्स एंड अबाउ जितने भी हमारी टीम के अंदर लीडर्स हैं, वो सब इतने उत्साहित हो चुके हैं कि इतने सारे लोग 150 से 200, 250, 300 लोग अगर हमें सुनने आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया बनाना पड़ेगा, पीपीटी बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो इतने उत्साहित है सब लोग कि हमें बोलना ही नहीं पड़ रहा है। वो लोग अंदर से मतलब सामने से कॉल आता है और बोलते हैं हमें ये टॉपिक पे बात करनी है, हमें ये टॉपिक पे बात करनी है, राइट? तो ये बिल्कुल आप लोगों के करके है, क्योंकि आप लोग टाइम पे आ जाते हो, हमें सुनते हो, क्योंकि सुनाने का मजा तभी आता है जब कोई सुनने वाला होता है। यस, राइट। और दूसरी एक बात जो पूजा ने आज टॉपिक लिया वो बिल्कुल सही लिया, क्योंकि उन्होंने यह लाइफ जी हुई है, यह लाइफ उन्होंने जी हुई है। क्योंकि मुझे आज भी पता है कि जिग्नेश भाई जब सिल्वर डायरेक्टर के ऊपर आउट ऑफ इंडिया गए थे तब तक पूजा कोई एक्शन में नहीं थी बर्निंग डिजायर वाले जी। लेकिन वहां से जो वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें ट्रस्ट आया कि हाँ ये आउट ऑफ इंडिया गए हैं, मतलब वेस्टीज सही में जो बोलती है वो करती है, वो ट्रस्ट उनको उस वक्त आया और उस वक्त उसकी बर्निंग डिजायर पैदा हुई। और उन्होंने ये बोला कि मेरे हस्बैंड अभी सूरत में आएंगे, उससे पहले मैं स्टार डायरेक्टर करूंगी। मुझे आप डिजाइन बताओ, मुझे कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, वो आप बताओ, मैं काम करने के लिए रेडी। और यकीन मानिए उस वक्त वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो सिल्वर की ट्रिप में गए थे, केवल 4 दिन का ट्रिप रहता है, 3 से 4 दिन का। तो हम लोग बॉम्बे से आते हैं तो 4 दिन लग जाते हैं। तो उस वक्त वो पॉसिबल न होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बर्निंग डिजायर से उस चीज को पॉसिबल किया और उन्होंने जिग्नेश भाई इंडिया के अंदर लैंड हो उससे पहले उसने अपना स्टार डायरेक्टर लेवल कंप्लीट कर दिया। बहुत अच्छा। तो ये होती है रियल बर्निंग डिजायर, मतलब वो जी हुई है। जब उनका कार फंड आता था तो उनका कोई इतना हैंडसम कार फंड नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं 10.5 लाख की मारुति सियाज लूंगी। अब जब वो बोली तब मेरे को लगा कि इतना हैंडसम कार फंड नहीं आ रहा है और ये 10.5 लाख की गाड़ी बोल रही है, लेकिन वो उनकी बर्निंग डिजायर थी और उन्होंने उसके ऊपर काम करके उनका जो भी
EMI आता है उससे ज्यादा का पे आउट उसने स्टार डायरेक्टर पे दोनों ने मिलके लिया। सो ऐसा नहीं है कि अकेली पूजा काम कर रही है, लेकिन पूजा ने जब जिग्नेश भाई आउट ऑफ इंडिया गए उसके बाद में वो आई और दोनों ने 1+1, जैसे आप हमेशा बताते हैं कि 1+1 2 नहीं होता है 11 होता है, तो इन लोगों ने 1+1 11 करके दोनों ने काम किया और आज ये है। तो मेरी हर कपल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने, अगर हस्बैंड काम कर रहे हैं तो वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करे, और अगर वाइफ काम कर रही है तो हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करे। और कल का अगर मैं बात करूं तो कल का हमारा जो सेशन है शार्प 2 बजे हमारे अहमदाबाद से डायमंड डायरेक्टर लीना बेन रावल, गुड, जो 50,000 प्लस की इनकम ले रहे हैं और होंडा जैज गाड़ी ले चुके हैं वेस्टीज के माध्यम से, और वो हमें सिखाएगी कि वेस्टीज के अंदर अगर आप जुड़ गए हो, अब जुड़ने के बाद करना क्या है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर सेशन। तो जितने भी नए लोग हैं, अब मैं देख रहा हूं कि 200-250 लोग होते हैं, लेकिन आपके जितने भी नए लोग हैं, अगर आप उन सभी को लेके आओगे तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि सेशन के बाद आपको लगेगा कि सही में मुझे आज के टाइम की वैल्यू मिली, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर सेशन हर एक के लिए है, लेकिन खास करके जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल के डिस्ट्रीब्यूटर सेशन के अंदर आप जरूर नए लोगों को लेके आइएगा ताकि सबको वैल्यू मिले। थैंक यू सो मच। और हिरेन भाई एक मिनट हिरेन भाई, आज शाम का कोई अगर आपका जो सेशन है वो भी आप अनाउंस कर दीजिए, अभी रात के 8 बजे वाला। हाँ, और 6 बजे अभी हमारा वॉरियर्स ग्रेविटी का यूट्यूब पे रहेगा, तो वहां पर आप आ जाइएगा, आधे घंटे का रहेगा। और आज रात को चिंतन दुधिया और सचिन चिकाटे ने मुझे इन्वाइट किया है, जो 8 बजे उनका रेगुलर 1000 लोगों का सेमिनार होता है, उसके अंदर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है। तो आज 1 घंटे का मेरा सेशन रहेगा वहां पर, तो आप अपने लोगों को लेके आ सकते हैं, नए लोगों को भी लेके आ सकते हैं, ताकि हो सके मेरी सेशन के बाद उन लोगों को ऐसा लगे कि मुझे भी ये बिजनेस करना चाहिए और वो साइन अप कर दे। प्लान भले ही बाद में दिखा दो आप, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू हिरेन भाई, थैंक यू ऑल, विश यू वेल्थ। तो मिलते हैं जल्दी इस वाले चैनल पे, हम कल 2 बजे मिलेंगे। बाकी आपको मीटिंग सारी बता दी हिरेन भाई ने। थैंक यू सो मच।